अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद फिर से एक तूफ़ानी स्पीच फारूक शाब्दी की सामने आई है दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय भीम। और मेरे दूसरे समाज वालों के लिए नमस्ते भी। अल्लाह का शुक्र है, आखिरकार माइक तो आया। कम से कम इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा अपने लोग को। लंबा हो गया ना इंतजार? माइक का नहीं बोल रहा मैं। पेश करते बैठेंगे। बहरहाल कल जो निकाल आया वो निकाल जो भी आया, हम ईमान वाले हैं, ना उम्मीदी ना शुक्र कुफ्र है। अल्लाह का जो फैसला है हमको कबूल है और हम खुशी खुशी अल्लाह के इस फैसले को कबूल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस इलेक्शन में जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिए, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं मेरे अम्मी अब्बा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद दिन रात यहाँ पर प्रचार के लिए आए। मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी घर में रहकर दिन रात दुआएं किए। मेरे बड़े चाचा इतनी ज़ईफ़ी में भी आकर मेरे लिए कुछ वोट जमा करने की कोशिश की। मैं बिलखुसूस आज तमाम लोगों के सामने जमीयत उलेमाए हिंद, तबलीगी जमात, अहले सुन्नत जमात, जमीयत अहले हदीस, कुल जमात तंजीम, तमाम उलेमा, जमात इस्लामी, तमाम बिरादरी और इसके अलावा इतर समाज में भी कई समाजों ने, दलित समाज हो, हमारे मराठा भाई हो, मातंग समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, जो भी समाजों ने मुझे पाठिंबा दिया, मुझे मदद की, मैं इन सभी समाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही ये लोग, सब लोग सारी चीज़ों को भूलकर
हर चीज़ों को दरकिनार रख के ये लोग हमारा साथ देंगे। कल जो फैसला आया वो यकीनी अगर देखा जाए तो हम हार गए उसमें। कागज तो यही बता रहे हैं कि फारूक शाब्दी हार गए, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो हम सब जीत चुके हैं। ये हमारी जीत है। ये अकेला फारूक शाब्दी इलेक्शन में नहीं खड़ा था, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपने देखे होंगे नतीजे कैसे आए। मैं मेरी पूरी ताकत लगाकर मैं इनके पीछे भाग रहा था, लेकिन आप लोग ने देखे होंगे जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी मानते हैं, जो अपने आप को बड़ी नेशनल पार्टियां मानते हैं, जो अपने आप को बड़ा सीनियर लीडर मानता है यहाँ का, जो अपने आप को घरा बांटने वाला मानता है अपने आप को, ये सब कहाँ थे इस इलेक्शन में? ये सब कहाँ थे? इस इलेक्शन में मेरी अपनी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं थी। उन लोग का मकसद एक ही था कि कुछ भी हो जाए, ये फारूक शाब्दी को जीतने नहीं देने का यहाँ से। इसलिए इन लोग ने क्या किए, सब एक हो गए। सब लोग एक होकर मेरे को आपको हराने के चक्कर में पड़ गए। ये बात मेरे को 4 तारीख को ही समझ में आ गई थी, जिस दिन नामांकन वापस लेने का दिन था। 4 तारीख को ही मेरे समझ में आया था कि अब फारूक अकेला लड़ना है इन सब से। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं मेरे हौसलों को पस्त होने नहीं दिया। आपने देखे होंगे इलेक्शन में मैंने मेरी कुव्वत से ज्यादा मेहनत किया। मैंने हर मुमकिन कोशिश किया कि मैं हर किसी के घर पे जाऊं, हर किसी के दरवाजे पे जाऊं, वो चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, लिंगायत हो, पद्मशाली हो, मराठा हो, हर 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 किसी के एरिया में गया मैं, उनको समझाने के लिए कि देखो सोलापुर की बेहतरी के लिए सोचो। मैं इतना क्यों भाग रहा था? अगर मुझे ऐसा लगता कि मैं अकेला हूं तो क्या मैं ये कर पाता? मेरे को मालूम था कि ये मेरे भाइयों की ताकत मेरे पीछे है, मेरे साथ में है। अफसोस हारने का नहीं है, वाह खुदा मेरे वो मैंने जैसे बोला अल्लाह की मर्जी है, वो मेरे को कबूल है। बिल्कुल अफसोस नहीं हारने का। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे जो ज़ईफ सोलापुर शहर में हैं, उनके दिल में एक अरमान जागा था कि शायद इस बार खींच लेंगे घर, शायद इस बार पुराना सपना जो है सालों साल का, सदियों का, वो शायद पूरा होगा। अफसोस इस बात का है कि मेरी माँ बहनें जो घरों में रोजा रख के
जो घरों में रोजा रख के मेरे लिए दुआएं की, उनकी आस जागी थी। अफसोस तुम नौजवानों का है जिन्होंने ये सोचे थे कि 23 तारीख को हम भी जश्न मनाएंगे। अफसोस उन छोटे छोटे बच्चों का है। मैं जहां भी जाता था, सबसे पहले अगर कोई आगे मिलने वाला होता तो वो छोटे छोटे बच्चे रहते थे मेरे। उनका दिल टूट गया। ये चीज मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं अल्लाह से हारने के बाद मैंने शुक्र ही माना कि अल्लाह तेरा फैसला कबूल है। लेकिन ये सवाल पूछा कि या अल्लाह, तूने मेरे जरिए से ये आस क्यों जगाया जो पूरी नहीं करना था? क्यों इतने लोगों का दिल टूट गया? हमसे क्या गलती हो गई? हमसे क्या खता हो गई? हमारी क्या गलती है? फिर वही सोचा मैं, अल्लाह के फैसले अल्लाह को मालूम। अल्लाह इससे बेहतर नहीं, बेहतरीन हमारी नसीबों में लिखा हुआ है। तो मैं मेरी उन माँ बहनों से वादा करता हूं, मेरे नौजवान भाइयों से ये वादा करता हूं, मेरे बुजुर्गों से ये वादा करता हूं, उन बच्चों से ये वादा करता हूं, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा। अभी पिक्चर का पहला पार्ट देखे हैं सब। अभी दूसरा पार्ट आना बाकी है। 5 साल में सीख रहा था मैं, समझ रहा था मैं कौन क्या है, कैसा है, क्या है। कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब सब समझ गया हूं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता बोलते ना, ऐसा ही कुछ लोग हैं जिनको शायद मैंने ज्यादा इज्जत दे दिया। सही बात है। और उनको घी हजम नहीं हो रहा, वैसा इज्जत हजम नहीं हुई। ऐसा अब जिस भाषा में सवाल किया जाएगा या जिस भाषा उनको समझ में आती है, उस भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। क्या चाह रहा था मैं? हार जीत तो बेशक अल्लाह के हाथ में। क्या क्या चाह रहा था? समझा समझा के थक गया मैं। लेकिन अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं, बड़ा नेता। हाँ? बहुत बड़े डॉन है, गुंडे है क्या? हाँ? चाय बोलने की हैसियत नहीं है मेरे सामने तुम्हारी। चाय सो में बिकने वाले सब देखा हूं और सब याद है मेरे को। मेरा नाम फारूक शाब्दी है। कब का छोड़ देता था मैं राजनीति, कब का। 2022 में मैंने फैसला किया था कि नहीं करना मेरे को। 2022 में मेरे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आई थी। तुम लोग को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। एक साथ हम लोग, मेरी बीवी, मैं, मेरा बच्चा, एक साथ
मेरा पूरा घर दवाखाने में एडमिट था। एक रूम में जाओ मेरा दूसरा बेटा, दूसरे रूम में जाओ बीवी, तीसरे रूम में जाओ दूसरी बेटी, ऐसा माहौल हो गया था मेरा। मैंने बताया नहीं, ना ही कोई प्रचार में जाहिर किया आप लोग की सहानुभूति लेने के लिए। तब मेरे को लोग बोले अरे ये राजनीति गंदा खेल है, कौन तो क्या तो कर रहे होंगे। तो मेरा बेटा है, ये दवाखाने में आईसीयू में एडमिट था, जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। तब मैं इसके पास गया आईसीयू में। मैं बोला माँ मेरे को ऐसा कुर्सी, ऐसा इक़्तिदार, ऐसा कोई पद नहीं चाहिए जो तुम लोग की ज़िंदगी पे बन गया। तो मेरा बेटा जब बात नहीं कर पा रहा था, उसने मोबाइल खोल के दिखाया मेरे को इस सोलापुर के इलेक्शन का, कि बोले अब्बा, इशारे से बोला छोड़ने की बात नहीं करना। बोला जब तक जीते नहीं ना छोड़ने की बात नहीं करना। आज मेरे को दुख ये है कि मैं मेरे बेटे को तोहफा नहीं दे पाया। सॉरी माँ। इनको क्या लगता है ये मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये मैं ओहदे के लिए कर रहा हूँ। अब दिखाऊंगा इनको। आप लोग साथ देंगे ना मेरा? ये इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज क्या हुई बताओ? ये इलेक्शन में इत्तेहाद हुआ। ये इलेक्शन में सब लोग एक साथ आए। और ये इलेक्शन में मेरे इतर समाज के जो भी भाई हैं, चाहे मुझे वोट दिए नहीं मालूम, लेकिन सब ने ये बोले ये फारूक शाब्दी ये चांगला माणूस है। ये कमाए हमने इलेक्शन में। और ये इलेक्शन में आप लोग ने क्या किए मालूम? बोलूं क्या किए? ये जो अपने आप को बड़ा बड़ा नेता लीडर मानते थे ना, सबको 0-235 कर दिए। जो बोलते थे मैं लाया, मैं किया, मेरी वजह से हुआ, बता दिया आप सब लोग ने। ये इलेक्शन में हम लोगों ने लोगों के चेहरे पे जो मुखौटा था ना, हमदर्द बने फिरते थे। उनके रहनुमा बने फिरते थे। आज सब लोगों की सच्चाई सामने आ गई। ये जीत हुई। अरे हटो यार। हेलो हेलो हेलो, आप सब लोग मेरा साथ देंगे ना? घर में सुन रही मेरी माँ बहनों को भी मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अगले 5 साल तक
वो छोटे छोटे बच्चे जो मेरे प्रचार में आते थे ना, वो भी वोटर हो जाएंगे। अगले इलेक्शन में 1.5 लाख वोट लूंगा मैं इंशाअल्लाह। और ये आज लिख के ले लो मेरे से। आप सब लोगों ने दिन रात मेहनत किए, आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कर्जा मैं उतार नहीं पाऊंगा। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, पार्सल है पार्सल है पार्सल है, ये पार्सल में क्या है इनको खुद को मालूम नहीं है। पार्सल वाले से अच्छा हमारा मुसीबत की क्या हो। सबको देख लेंगे। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दिल छोटा नहीं करते, काम पे लगते हैं, सब जुड़े हुए रहते हैं। अब कुछ ही महीनों में नगर सेवक इलेक्शन होने वाला है। जब देखेंगे वो जो बनना है वो बनेंगे इंशाल्लाह, नसीब में जो रहेगा। लेकिन मजा बहुत आने वाला है। सोलापुर किसी के बाद नहीं है, सोलापुर सबसे पहले है। नगर सेवक इलेक्शन में गुलाल खेलेंगे ना। दिन रात मेहनत करेंगे क्या नहीं करेंगे? जहां भी पतंग का उम्मीदवार रहेगा उसे जिता को लेंगे क्या नहीं लेंगे? इस बार सिस्टम से करेंगे। पहले 30 नगर सेवक जिता को लेंगे, फिर आमदार की 30 नगर सेवक के साथ में लड़ेंगे, पूरी टीम के साथ लड़ेंगे। हमारी पार्टी से मर्द, औरत, दलित, इतर समाज सबके लोगों को मौका देकर सबको नगर सेवक बनाकर हर समाज में, हर धर्म में, हर गली में, हर वार्ड में अपने कार्यकर्ता खड़े करेंगे और विधानसभा भी जीतेंगे। बस आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग मेरे को हराने की कोशिश करें, जो लोग एकजुट हुए, जिन लोगों से उम्मीद थी कि मेरा साथ देंगे वो भी नहीं दिए, जो चाह के मेरे को गिराना चाह रहे थे, अल्लाह उन सबको अच्छा रखे। मेरे दुश्मन जितने अच्छे रहेंगे उतना लड़ने में मजा ही नहीं। से बीमार सिमार से क्या लड़ने का? खा पी को तंदुरुस्त हो जाओ। पार्ट 2 है, पार्ट 2। आखिर में जो यहाँ से जीते हैं, जो यहाँ के नए आमदार घोषित हुए, मेरी भी उनको मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि वो हर समाज, हर धर्म, हर पक्ष के लोगों को एक सोलापुरकर मानकर, एक सोलापुर का रहवासी मानकर सबके लिए एक नज़र से काम करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और सोलापुर की जनता से अपील करता हूँ, इस बार शायद आप लोग ने फिर से जात पात के हिसाब से मतदान किए। ठीक है, जो किए वो किए। ये वक्ती दौर पे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा आदमी जीत गया, हमारी पार्टी जीत गई।
लेकिन सही मायनों में लॉन्ग रन में ये बहुत तकलीफदेह है और नुकसानदायक है। हम आज का सोच के जी रहे हैं, गलत है। हम हमारा भविष्य सोच कर जियो, हम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सोच कर जियो। मैं आप लोग को ये फिर से यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत नेक नीयत से, ईमानदारी से, साफ दिल से मैं इलेक्शन लड़ा और काम करने की मेरे अंदर बहुत तड़प थी कि अल्लाह पाक मेरे हाथों से हर समाज का काम ले ले। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, मैं पूरा नहीं हो सका। तो मैं मेरे जीते हुए जो यहाँ के आमदार हैं, मैं उनसे ही गुजारिश करता हूँ कि सबको एक मान कर चलिए, सबका काम करिए। और जाते जाते आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं आप लोग को बोलूं और एक बात, मैं कल जश्न नहीं मनाने वाला था जीतने के बाद भी। कहीं देखे थे आप लोग ऐसा उम्मीदवार? मैंने दिल में सोच लिया था कि हम जीतेंगे भी तो मैं जश्न नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मैं जश्न मनाने के लिए आप लोग के बीच में नहीं आया। मेरी नीयत काम करने की थी, मैं काम करने के लिए जीतना चाह रहा था। और हमारे बड़े बड़े उलेमा लोग ने भी फतवा जारी किए थे कि जश्न नहीं मनेगा, तो फारूक शाब्दी कभी उलेमा लोग की बात नहीं काटेंगे इंशाअल्लाह। चलिए ऐसा हो वैसा हो, जश्न मनाश नहीं। लेकिन अब इसके बाद मेरे को अच्छा याद है, 5 साल पहले मेरे को कंधे पे उठा को लेते मैं पढ़ा था, जब नीचे मीटिंग हुई थी, मैं वादा किया था, वादा कि 5 साल आपके बीच में रहूंगा। 5 साल मैंने वो वादा पूरा किया, अभी भी ये वादा कर रहा हूं, हमेशा आप लोग के बीच में रहूंगा इंशाअल्लाह। फैसले जो भी हो, फैसले जो भी हो, लड़ते रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और इनको बताऊंगा, ये जो बोलते हैं ना बी टीम बी टीम बी टीम, इनको जवाब दो, कहाँ थे तुम लोग? 16,000 में दम तोड़ दिए, कहाँ थे? अगर भाजपा को हराना है तो फारूक शाब्दी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही ताकत देना पड़ेगा आपको। आगे बहुत इलेक्शन होने वाले हैं, अब तो नगर सेवक का है, बाद में खासदार का भी है। अब जब 16,000 ले रहे हैं तो तुम नहीं ठहर सकते लोग, अब तो हमारा हक है। मजलिस अब सोलापुर मध्य तक ही नहीं, पूरे जिले में ताकतवर होंगी। मैं आपको भरने वाले 2-2 जगह भरे नहीं। अगला इलेक्शन अगर मैं जिंदा रहा, दक्षिण में भी हम हमारा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आप सब लोग का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और एक बार फिर तमाम मुसलमानों का, दलितों का, मराठों का, क्रिश्चियंस का, सब समाज का, फारूक शाब्दी हारने के बाद भी अपना स्टेटमेंट बदली नहीं करेगा। लोगों को लगता होगा वोट मांगने के वास्ते सबको वो कर रहे हैं, सबके नामा ले रहे हैं। फारूक शाब्दी सबका था, है और रहेगा। फारूक शाब्दी सबका शाब्दी है। आप लोग दिल छोटा मत करो, अपने घरों में मेरी माँ बहनों की बोलो, रोना नहीं है। आप रुलाना है, रुलाना किरदारों को रुलाना है भी। सब लोग जिन्होंने भी काम किए, मैं यहाँ से मोइन को देख रहा हूँ, अजहर उंडे करिए, यहाँ जुबैर है, हमारी पार्टी के लोग हैं, उमर है, जितने भी लोग हैं, सब लोग हैं। दिन रात एक की है भाई लोग, आप लोग ने दिन रात एक की आप लोगों ने।
मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल से मेरा भाई बोल रहा है कुछ भी हो जाए अभी पहले दक्षिण में ऑफिस खोल। अब क्या है कि नगर सेवक में ना आते लगता दक्षिण से। वाइजर मेंबर तुम्हारे पैनल में दूं क्या मुस्तफा को? दक्षिण का नाम लेते माइक भी बंद पड़ रहा है। तो बस बहुत टाइम हो गया, दिल छोटा नहीं करना है। सोचो मेरे दिल पे क्या बीत रही होंगी, लेकिन हिम्मत रखा हूं मैं, और वो हिम्मत मेरी अपने अंदर से नहीं आ रही। हाँ, वो हिम्मत आ रही है आप लोग को देख के। असद साहब का कल फोन आया था। असद साहब ने अपनी तरफ से सोलापुर के तमाम तंजीमों को, तमाम उलेमा इकराम को और तमाम भाइयों को, बहनों को, वोटर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किए हैं और बोले हैं कि ऐसे ही आप लोग जमात के साथ बने रहिए। बहुत उम्मीद थी असद साहब को, बहुत आवाज नहीं निकल रही थी साहब की आवाज। इतना बड़ा आदमी, पूरी दुनिया में टॉप 500 लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स में से आता। वो आदमी की नजर सोलापुर पे है। क्या चुक रही है यार, क्या गलती हो रही है? गलती अपने से नहीं भी इस बार, ये गलती हो गई। देखेंगे देखेंगे। ठीक है, सब करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग सब मेरा साथ देंगे, सब लोग साथ में रहेंगे। मैं आज आप सब लोगों के सामने ये वादा कर रहा हूं, फारूक शाब्दी कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, अब मुझे तोहफा होना, तोहफा। फुकट में बहुत रबा है भाई, मेरे से बहुत राब लिया मैं। और वो तोहफा महानगर पालिका इलेक्शन होगा और आप लोग देंगे मेरे को। आज मैं आप सबसे वादा लेना चाह रहा हूँ। बस मुझे खुशी मनाने का कोई तो मौका दो भाई। हाँ, देंगे ना? आज से ही काम पे लगो, अल्लाह हमको कामयाब करे। आप लोग सब यहाँ पर आए, मेरे को नहीं मालूम था इतने सारे लोग आ रहेंगे। नहीं, माइक भी नहीं था हमारे पास, ऑफिस में से समझे थे। अल्लाह आप सब लोग को बहुत खुश रखे। बहुत बहुत मेरी दिल से दुआ दे रहा हूँ, और खाली 60,000 के आस्ते नहीं कर रहा मैं दुआ। सब लोगों को अल्लाह बहुत खुश रखे, और मेरी खास दुआ उन बच्चों के लिए, अल्लाह उनका मुस्तकबिल रोशन करे। बस मेरे वास्ते भी दुआ करो। मैं पागल नहीं था, पागल मैं कुछ सोचता नहीं जब लड़ता हूं तो। इलेक्शन में मुझे बोले शॉर्ट होने वाला है, शॉर्ट। मुझे फोन आए शॉर्ट होने वाला है। रत्ती भर नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहा था, फोन आए सब डिपार्टमेंट के, इसके उसके, वहां से निकलो, तुम्हारे खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। इतना रत्ती भर भी मेरे दिल में डर नहीं आया, डर।
क्योंकि मेरे को मालूम है फारूक शाब्दी के बाल को धक्का तो आप लोग क्या करेंगे। ये मेरी ताकत है। ऐसे ही हंसते रहो, यही देखना था, यही मेरे को आप लोग से चाहिए था कि आप लोग नर्वस मत रहो। मैं कल क्यों नहीं आया? कल आता तो बहुत मातम सर कर रहा था। मैंने जब सब जरा ठंडे हों तो मैं भी जरा ठंडा हूँ, इसके लिए मैं आज आया हूँ। आप लोग मेरे भाई हैं और मैं मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के, मेरी माओ के, मेरे बच्चों के आंख में आंसू कभी नहीं देख सकता। जो हुआ सो हुआ, अब कल से नई शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। बस तो अब प्रचार सर है, आप वोट भी नहीं मांगने का। हाँ? बस नहीं, सब लोग मिलजुल के रहो। अपने कोई भी हरकतों से हम हमारे दूसरे समाज के लोगों को नाराज ना करें। उनसे कोई गलती होती है तो हम समझ के लें। हालात को मद्देनज़र रखते हुए हिकमत से काम करो और हिकमत से रहो। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और अल्लाह पाक हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। आप लोग यहाँ पर आए, मेरे लिए काम किए, दुआ किए, हम सब ने मिल के कोशिश किए। कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह का हर फैसला हमको मंजूर है। आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। सभी हजरात खामोशी के साथ रास्तों से वापस जाए। कोई ऐसी चीज ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। रास्ता भी छोड़ दे, इस बात का ख्याल रखें। सब आराम से जाए, कोई गलत नारेबाजी भी ना करे। थोड़ा लेडीज है, उनके लिए भी रास्ता करे भाई। थोड़ा बराए मेहरबानी, थोड़ा जल्द से जल्द रास्ता खाली करें। कुछ लोग जाना चाह रहे हैं यहाँ से, उनके लिए रास्ता करें भाई।